हर युग की एक चेतना होती है, चाहे वो मंदी को लेकर हो, चाहे वो ज़मीनों को ग्रोथ को लेकर हो, चाहे युद्ध के हिसाब से हो, चाहे डॉलर के हिसाब से, चाहे सोने के भाव के हिसाब से। इस तरीके से युग की एक चेतना होती है। तो किसी युग में किसी विधा को बहुत माना जाता है, किसी युग में उस विधा को इग्नोर कर दिया जाता है। वास्तु के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि अंग्रेजों के पहले तक भारत में कई जगहों पर निर्माण में वास्तु विधा को महत्व दिया जाता था, वास्तु शास्त्र को, ज्योतिष को महत्व दिया जाता था। पर बीच में कई युग ऐसे आए कि जिसमें वास्तु शास्त्र को इग्नोर कर दिया गया। अब जो युग चल रहा है उसकी चेतना में वास्तु के और ज्योतिष के लिए मिश्रित राय मिलती है। जो योगी होते हैं, जो युग पुरुष होते हैं, जो महान पुरुष होते हैं, जो दृष्टा होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, ये लोग युग की चेतना की विवेचना करते हैं, उसको समझते हैं, उसको जज करते हैं, पर उसके बहाव में बह नहीं जाते हैं। ये विश्व के अन्य लोगों की जरूरतों को समझकर उस जरूरत के हिसाब से युग की चेतना के ऊपर सत्य को आरोपित करते हैं कि आप इस सत्य को जानिए, चाहे युग की चेतना किधर भी जा रही हो, आपको युग की चेतना को छोड़कर मनुष्य जाति के लिए क्या जरूरी है, क्या फायदेमंद है, उसकी ओर वो लोग दर्शन को बढ़ाते हैं। दार्शनिक लोग उस तरफ का भाव पैदा करते हैं, चाहे वो फिर मीडिया के माध्यम से करें, किसी भी अन्य माध्यम से लोगों के फायदे की तरफ लोगों का ध्यान दिलाते हैं। हमें भी युग की चेतना चाहे वास्तु और ज्योतिष विषय के लिए मिश्रित रही हो, पर हमें युग की चेतना को छोड़कर हमें वास्तु को एक बहुत अत्यावश्यक रूप से हमारे भवन निर्माण शास्त्र के रूप में, हमको हमारे भवन बनाने के रूप में, आने वाली पीढ़ियों को एक सत्य ज्ञान की तरफ ले जाने के रूप में, हमको इसको हमारी भवन निर्माण की प्रोसेस में, बिल्डिंग बनाने में, कॉलोनी बनाने में, बिल्डिंग्स की अन्य प्लानिंग करने में, शहरों के विकास में हमको इसको एक तवज्जो देना ही चाहिए। और इससे ज़्यादा फायदेमंद कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट, कोई भी संविधान, कोई भी अनुशासन, नियमावली भवन निर्माण से जुड़ी हुई हमारे आसपास बिल्कुल भी नहीं है।